मंगल जी, कल हम उन लड़कों को तलाशने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने वो बच्ची को बचाया था। आप थोड़ा समय दे पाएंगे हमको सुबह? जी, डुमर चौक पे सर मिलेंगे। ठीक है। लक्ष्मीज के फील्डों पर एक इंसान का जीवन दान देना है। नमस्ते, मेरा नाम अमिताभ पराशर है। हमको बताइएगा कि ये कैसे हुआ एग्जैक्टली। सर हम लोग इसी तरह दौड़ रहे थे, यहाँ आके कसरत कर रहे थे। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी आया, बोला कि वो उस जगह जिंदा बच्चा है तो जाके देखो तुम। गए तो बच्चा जो है करची में रखा हुआ था। बच्चा जिंदी है। बचा कत सुंदर लड़की ले चल रोड को ले फोन करेंगे। अरे प्रोग्राम कुछ हॉस्पिटल चलते रही प्रशासन को फोन करेंगे। बचा उठावन वही कपड़ा समेत ले, कपड़ा समेत जिंदे उठा कपड़ा समेत ले। अरे लक्ष्मीज के फील्डों पर को एक इंसान का जीवन दान देना है। अच्छा, इस जगह पे? जी 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 बच्ची का बोला आप लोग जो काम किए हैं ना, वो सॉरी, बहुत ही क्या कहें। It was hard to explain to those young men why I was so moved. Was it because they had saved a life? Was it because this child had come so close to dying? Or was I weeping for those other babies? Girls, all of them, who had been thrown away or murdered in the 30 years I have been following this story. कितना का बच्चा तो मारले है वो अंदाज? अंदाज से कम 15-20 ज्यादा नहीं। केना मारे रे? नट्टी पकड़ी मोचारी दे केना? ना का ये गला से ना, गला पकड़ के मारते थे। नमक चटा कर को मारते थे और ले जाकर को जंगल में, जहाँ पर जंगल रहता था वहाँ पर देते थे, गाड़ देते थे। The woman confessing to killing newborn baby girls is a midwife, and she was not the only one. I shot this footage nearly 30 years ago. I was a young reporter back then, hungry for stories. I had heard about a case of infanticide in Katihar, close to my hometown. So I set off into the villages of Bihar to see if it was true. Were baby girls still being killed at birth? I began by talking to the women who helped deliver them, the midwives. What I found then still shocks me. बताइए कैसे क्या होता था? तो जब लड़की हुआ तो चारों बगल से रूम बंद कर को लाठी लेकर को पीठी पर खड़ा हो जाता था। 4-5 बेटी हो गया, इसको मार दो। जब ये काम आप करती कभी पुलिस का या कानून का कोई डर लगा आपको मन में? नहीं, बोला कि जिसको बच्ची मरता था वो बोलता था कि हल्ले गदाल नहीं होना चाहिए, तो किसको कहने लिए जाएंगे हम लोग डर से। पुलिस का कहेंगे तो खुद ही हम फंसेंगे। In total, 4 midwives spoke on camera about killing newborn babies. But one of these women let me deeper into the world of the rural midwife and helped me
understand why so many girls were being killed. Her name was Siro Devi. छोटा बच्चा देखकर को कितना हम लोग को दया लगता है, ममता लगता है। भगवान आज अभी भेज दिया। कितना अच्छा लगता है लेने में, बहुत खुशी होता है। चुम्मा लेने लगते हैं बच्चा को, तो क्या है। Siro was the sole breadwinner, raising 2 sons and 3 daughters. 3 daughters who all needed a dowry in order to be married. A dowry could be anything: cash, jewelry, utensils. But for many families in India, a girl has to bring something as a condition of marriage. It's the dowry system that makes sons into assets and daughters into liabilities. बच्चा के जन्म के बाद मारे के तो असली कारण की छे? असली कारण वो है दहेज तिलक के बाद, नहीं तो आरो कोई कारण नहीं है। बेटा कमाई खिलावे तैयो नहीं खिला, कमाई खिलावे तो लोगों बेटा बेटा करे छे। Over the years, a trust had grown between Siro and me. But only once in 3 decades did she confess to killing baby girls. रात पहली बार मारला वो, हाँ, कहना लागला तो डरी ला वो बहुत जोर। अब उसका 15 दिन खाना नहीं खाने। रात के बुझावे जना कि बच्चा वैसे चिचियावे वैसे काने। अपना बच्चा पर भी ध्यान आवे से, तो पर बच्चा केकरो बच्चा रे देखो। माँ सबको एक। अंदाज को कत्ता तरह हाथों से ला। हम सब खास ज्यादा नहीं मार दोगे, वही तो 4-5। आज ये को बोलेगा मारे 10, कभी देख चलियो उन्हें तो बच्चा ला, चलियो अनिला मैडम के यहाँ जमा कर दो बच्चे। Siro was right. There was more to this story. In the 90s, Anila Kumari ran an NGO that worked with Siro and the other midwives. Long before they confessed to me, it was Anila who had earned their trust and pushed them to confront the issue of infanticide. We are still in touch today. अनिला जी, बहुत सारा चीज मिला है। एक तस्वीर देखिए मेरा, ये हाँ, यही सीरो हम यही दाई के संबंध में बात कर रहे हैं। हाँ, वही फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो हमारी सबसे अहम मुद्दा था। उनके साथ हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किए और दाई को इस तरह से ट्रेंड किए कि आपकी बच्ची अगर होती, अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करती तो फिर उनको थोड़ा सा हुआ कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक एक करके बच्चियों को बचाने लगी। Encouraged by the training they had received, Siro and the other midwives saved at least 5 baby girls and brought them to Anila. One child died, but 4 were put up for adoption. कितनी खुश लग रही है आप बच्ची को लेके। भगवान का रूप है ना बच्चा, किसी का जिंदगी संवर रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो। आपको कभी मन हो, मतलब दिमाग में आता है कि अभी कहाँ होगी वो लड़की, कितनी बड़ी हो गई होगी? हाँ, वो तो एकदम लगता है, लेकिन मिलना भी चाहते हैं लेकिन संभव नहीं है तो मिल पाए। There was one other person who might know about the girls who had been saved. Almost 30 years ago, Medha Shekhar was working in Bihar documenting cases of infanticide when the babies rescued by Anila and the midwives began arriving at her NGO. I tracked down Medha
and was astonished to find that she was in touch with a girl named Monica, whom she believes is one of the children rescued by Anila and the midwives. आराम से चलिए, कोई टेंशन नहीं है। खूब अच्छे से बात करेगी वो। उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे नेचर के हैं और उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अडॉप्टेड है, तो बताना नहीं है। हेलो, ओळखलं? ऑफ कोर्स मोनिका राइट। हे अमिताभ सर है, अमिताभ पाराशर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मी नमस्कार। दादा नमस्कार। प्लीज प्लीज दादा तू पण बस। हाँ, ये ना अश्विन, आप अब इनसे पूरी बात सुनिए। ये इसको तब जब आप लेके आए वहां से, क्या इसकी एज क्या होगी उस टाइम? 3 साल की। अरे ये भागते भागते आ गई उसके इधर। चल बोले मेरे को लेके घोड़ा टकलू वाले बाबा चल लेके। बोले क्या लड़की है, अपनी जान ना पहचान, हो गई मेहमान। बोले मैंने घर गए, इनको बोला कि वही लड़की लाना, और आपको ये उसके पापा की बहुत लाड़की है। मैं लकी थी कि आई गॉट अ गुड फैमिली। मेरे लिए जो नॉर्मल लाइफ है, मेरा डेफिनेशन नॉर्मल लाइफ का या हैप्पी लाइफ का है, एंड आई एम लिविंग इट। मैं जी रही हूँ। कभी एक टाइम था जब मैं क्यूरियस थी जानने के लिए कि क्या हुआ रहेगा या फिर व्हाट वुड बी द रीजन। आई लैंडेड अप इन एन ऑर्फनेज। सो जब तुम्हारा बर्थ हुआ, ड्यूरिंग उसी टाइम में जो रूरल मिडवाइफ्स होती थी, तो वो लोग गांव में घरों में जाती थी, तो कई केसेस में क्या होता था कि फैमिलीज कहती थी कि बच्ची हुई है और ये हमें नहीं चाहिए, इसको मार दो। और कटिहार की एक एक्टिविस्ट नीला कुमारी, वो मिडवाइफ्स के टच में आया। उन्होंने कहा कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। आउट ऑफ दीज सम मिडवाइफ्स, they started actually saving baby girls. All the evidences are saying that you may be one of them. Do you think that, do you want to see your roots where you were from? Everyone wants to see you. Anila is so curious. I feel like they did a hard work and now they are so curious to meet the result. So definitely, yeah, I would like to meet him. And I'm more curious than... Thank you. It's okay, it's okay. Don't cry. अनिला जी नमस्ते। ये अनिला जी, ये मोनिका। आप दोनों के एक दूसरे को पता ही चुके हैं आप दोनों के बारे में। अनिला जी मुझसे कह रही थी कि एकदम जैसे फिल्म में होता है ना कि फिक्शन जैसा है। मतलब मैंने तो सच में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कभी भी होगा। कितना खुशी हो रही है कि किस रूप में ऊपर वाले तुमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। अब सोच नहीं सकते। मतलब एक माँ के रूप में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ऊपर वाले की महिमा। आपका काम है। अच्छे कर्म का फल तुम मिलेगा ही, जैसे मुझे लगता है। सही बात, सही बात। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। उसका नतीजा आपके सामने, ये सोच सकते हो। एकदम एकदम एकदम। हाँ बेटा, आपको बताए थे ना, मोनिका है। बेटी? हाँ हाँ, इसको बच्चे से बहुत लगाव था। अभी बड़ी हो। ए देखिए, अंकल से बात कीजिए। अरे नमस्ते। बधाई आपको, आपने बहुत काम किया है। थैंक यू। अरे खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत हमको भी बहुत अच्छा।